वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah। और राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसके नाम की तारीफ हो, उसके नाम की बड़ाई हो। आज प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम लॉकडाउन 3 के पहले दिन में है, लेकिन हम आने वाले दिनों के अंदर हम विश्वास करते हैं आपसे मुलाकात करेंगे। इस सप्ताह के अंतर्गत वी आर गोइंग टू मीट यू, हम जल्दी आपसे मिलने जा रहे हैं। परमेश्वर हमारा जीवित प्रभु है, उसके नाम की तारीफ हो, उसके नाम की बड़ाई हो। आइए इस समय आज के मनन के लिए प्यारे परमेश्वर को पहला तीमुथियुस की पुस्तक को पर थोड़ा मनन करेंगे। परमेश्वर ने जैसा प्रभु अगुवाई करता उस रीति से हम आगे बढ़ेंगे और हम विश्वास करते आने वाले दिनों के अंतर्गत हम और अधिक प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। और हो सका तो शायद आज हमारी ये आखिरी मीटिंग होगी, उसके पश्चात हम आपसे रूबरू मिलकर आपके घरों में और जैसा प्रभु चाहेगा वैसे हम करेंगे। लेकिन सब कुछ आपको सब बातों के बारे में आपको प्यारे परमेश्वर के लोगों सूचना दे दी जाएगी। हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय हम निकालें, 12 से 20 तक हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और उसका 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मैं अपने प्रवेश मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में बहुतायत से हुआ, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुग होते रहे, आमीन। एक पुत्र तीमुथियुस उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी मैं आज्ञा सौंपता हूँ कि उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और सच्ची वेद को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। और उन्हीं में से यूनेमेस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर को हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुग्रह किया कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। प्यारे पिता परमेश्वर के लोगों, आपसे हम बोलना चाहते हैं परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या आप कह सकते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों कि प्रभु का धन्यवाद हो, उसने आपको संभाला, मुझको संभाला। इन पिछले दिनों प्यारे परमेश्वर लॉकडाउन के 40 दिन में परमेश्वर ने आपको और मुझको आराधना करने के लिए अनुग्रह किया। परमेश्वर ने मुझको और आपको स्तुति करने के लिए अनुग्रह किया। हम आप में से प्रत्येक का धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ ही साथ हम इस समय जीवित और सामर्थी परमेश्वर का भी धन्यवाद देते हैं, जिसने इस पूरे हालेलुया लॉकडाउन के 2 हिस्सों के अंतर्गत, 2 भागों के अंतर्गत आपके साथ मिलकर आराधना करने के लिए अनुग्रह किया। प्रभु का दिल की गहराई से धन्यवाद। आइए हम इस इंग्लिश गीत के अंतर्गत गाकर खुदा का धन्यवाद करें, उससे कहें थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेट अस गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। आइए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। उसने हमें पूरे महीने भर संभाला, 40 दिन में लॉकडाउन में संभाला। खुदा ने आप मेरी मदद की। लेट अस गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। आइए हम यीशु का धन्यवाद करें। दिल की गहराई धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद यीशु आपका धन्यवाद। Yes Lord. And this is one thing that I want to say. Oh Lord Jesus. Thank you. Oh thank you Lord. Thank you. Thank you, Lord.
सच में उस परमेश्वर का, उसकी स्तुति के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, सब बातों के लिए हम क्या कह सकते हैं? थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज भी, धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर को आज हम इससे पहला तिमुथियुस के पहले अध्याय के अंदर कुछ एक बातों को हम करीब महत्वपूर्ण 4 विशेष बातों को आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और विश्वास करते हैं कि आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। यहाँ पौलुस पहले जो कहता है मुझे आपको करना है, इसकी 12वीं आयत में पौलुस क्या कहता है? क्या कहता है कि मैं, क्या कहता है वो? मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पौलुस अपने जीवन के वचन के द्वारा कह रहा है, प्रभु का आत्मा हमें कह रहा है कि हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। और यहाँ पौलुस धन्यवाद दे रहा, 2 बातों के लिए धन्यवाद दे रहा। पहला वो कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्या दी है? सामर्थ दी है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आप भी अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु का धन्यवाद दे सकते हैं। मैं भी प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूँ, उसने मुझको सामर्थ दी, आपको सामर्थ दी। आप कहेंगे पास्टर साहब हमें क्या सामर्थ दी? प्यारे परमेश्वर लोगों के लोगों, ये प्रभु की सामर्थ है कि पिछले 40 दिन लॉकडाउन में प्रभु ने आपको संभाला। ये प्रभु की सामर्थ है जिसके द्वारा उसने आपको एक भी दिन भूखे रहने ना दिया। ये प्रभु की सामर्थ है जिसने आपके लिए हर एक चीज का प्रबंध किया। ये प्रभु की सामर्थ है जिसने मेरे लिए इस लॉकडाउन के अंदर हर एक चीज का प्रबंध किया। आपसे कहना चाहते, कई बार हम सामर्थ का मतलब समझते हैं बड़ा चमत्कार हो जाना। जब सामर्थ का मतलब हम सामर्थ बोलते हैं तो हमें लगता है कोई स्वर्ग से आग गिर कर आएगी, वही सामर्थ। हाँ वो सामर्थ है, हाँ वो परमेश्वर की सामर्थ है। लेकिन खुदा के लोगों, कई बार परमेश्वर की सामर्थ को हम देखते हैं उसके द्वारा किए गए उन कार्यों के अंदर जो हमारी आंखों ने नहीं देखे, हमारे कानों ने नहीं सुने और हमारे चित्त में नहीं उतरे। आपसे कहना चाहते, आप में से कई लोगों गवाहियां हैं। हम बहुत जल्दी खुदा के लोगों जब एक साथ इकट्ठे होकर प्रभु के भवन में प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं, हम जानते हैं कि आप में से बहुत लोग इस सप्ताह में आपके घर आकर हम जब मिलने जा रहे हैं, हम आप में से प्रत्येक के जीवन के अंदर इस गवाही को सुनने जा रहे हैं। आप गवाहियों की झड़ी लगाने जा रहे हैं। आप में से प्रत्येक दिन कहने जा रहा है, पास्टर साहब खुदा का धन्यवाद हो, इन दिनों में खुदा ने हमें संतुष्टि में रखा, प्रभु ने हमें भरपूरी में रखा, प्रभु ने हमें खिलाया, लोगों के द्वारा खुदा ने हमारे लिए प्रबंध किए, परमेश्वर ने हमारे लिए साग सब्जी का प्रबंध किया, परमेश्वर ने हमारे अलग अलग चीजों का प्रबंध किया। हम कहते हैं क्या हम इन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद ना करें? यहाँ पौलुस कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी, आज आपको मुझे उसने सामर्थ दी है और अपने सामर्थ के द्वारा कार्य किया है। हम क्या करें? हमें उसका धन्यवाद देना है। यहाँ पौलुस कहता है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उसकी सामर्थ के लिए। यहाँ वो रुक नहीं जाता, लेकिन थोड़ा आगे बढ़कर वो कहता है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, ये प्रभु के अनुग्रह है। पौलुस कहता है, ये उसने अपने जीवन में अपनी विश्वास योग्यता को डाला। परमेश्वर के दास पौलुस क्या कहता है? क्या कहता है वहां पर 1:12 के अंतर्गत, मैं प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य धन्यवाद देता हूँ, और आगे उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। ये एक छोटा काम नहीं है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपनी सेवा के लिए किसी को ठहराए, ये हल्की बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। आप सोचिए कितनी अद्भुत बात है कि वो मानव जाति को, मनुष्य जाति को, वो मनुष्य को अपनी महान सेवा के लिए अपॉइंट करता है। दूसरे शब्दों में कहें, वो अपनी कंपनी में आपको मुझको नौकरी देता है। हालेलुया। आज दुनिया के अंतर्गत होड़ लगी हुई है। आज दुनिया के अंतर्गत होड़ है। हर व्यक्ति कैसी कंपनी में काम करना चाहता है? कैसी में? बड़ी कंपनी। कैसी कंपनी में? बड़ी कंपनी में। आज बच्चे कैसे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं? बड़े स्कूल में। आज अगर भीड़भाड़ की बात करें तो लोग क्या कहते हैं? अगर लड़की है तो कहते हैं कि कहाँ होना चाहिए? हमारे बच्ची का एडमिशन सोफिया के अंदर होना चाहिए। क्यों? प्यारे परमेश्वर, बड़े बड़े लोग, हर व्यक्ति, हर माता पिता की इच्छा क्या है? अपने बच्चों के लिए इच्छा यह है उनके इस बच्चों का एडमिशन बड़े स्कूल में होना चाहिए। आज
लोग जो नौकरी कर रहे वो इनकी इच्छा है, बड़ी नौकरी, बड़ी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं। आपसे कहना चाहते हैं, इस सारे वर्ल्ड रूपी कंपनी को चलाने वाला परमेश्वर ने आपको, मुझको अपनी कंपनी में अपॉइंट किया है। हालेलुया। हम उसका धन्यवाद ना दें। और उसकी कंपनी में हमें करना क्या है? उसकी कंपनी में हम प्यारे परमेश्वर लोगों, उसके प्यारे परमेश्वर फैक्ट्री के अंतर्गत, या यूं कहें उसकी जो चलती है काम, उसमें क्या करना है? मुझे आपको उसके वचन का प्रचार करना है। आपसे कहना चाहते, आपको मुझे धन्यवाद देना है। पौलुस यहाँ इतना कह करके ठहर नहीं जाता, लेकिन आगे वो बताता है कि मैं कैसा अपनी गवाही को प्रकट करता है। पढ़े इसकी 13वीं आयत को, क्या कहता पौलुस? 13 वर्ष पढ़े। मैं तो पहले निंदा करने वाला था, सताने वाला था, अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। हालेलुया। क्या कह रहा है? अपनी गवाही को बता रहा है। वो कहता है कि खुदा ने, ये मेरी गवाही है। वो कहता मैं तो इस योग्य नहीं था। आपसे कहना चाहते, हम में से कोई भी योग्य नहीं थे, हम में से कोई भी इस लायक नहीं थे। पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि हम तो इस लायक नहीं थे, मैं तो इस लायक नहीं था, मैं तो इस योग्य नहीं था कि मैं इसकी सेवा में, इसकी कंपनी में हूं। मैं तो कैसा था? क्या कहता? मैं तो अंधेर करने वाला था, मैं तो निंदा करने वाला था, मैं तो सताने वाला था, मैं तो बुरी बुरी बातें करने वाला था, लेकिन उसने मुझ पर दया की। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप और मैं पौलुस के जीवन सीख सकते हैं। हमें परमेश्वर का, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए धन्यवाद देना है। दूसरा, हमें कभी नहीं भूलना है हमें खुदा ने कहां से उठाया है। कई बार लोगों के जीवन में ऐसा होता है, परमेश्वर उन्हें एक दलदल कील से उठाता है, भूरे पे से उठाता है और नीचाई से उठाता है और कहां रखता है? चट्टान पर खड़ा कर देता है। और जब वो चट्टान पर खड़े होते हैं, फिर वो क्या देखते हैं? फिर उनके आगे क्या? फिर वो ऐसा लगता है वही पवित्र और सारी दुनिया क्या है? पापी है। सारी दुनिया क्या है? पापी है। केवल उन्हें में से अपनी धार्मिकता नजर आती है। वो उस समय को भूल जाते हैं जब जिस समय खुदा ने उन्हें, आपसे कहना पौलुस के जीवन से हम सीख सकते हैं। और पौलुस अपनी जीवन की गवाही को कभी नहीं भूलता। वो कभी नहीं भूलता कहां से प्रभु ने उसे उठाया। वो कभी नहीं भूलता वो क्या था। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पाप की बातों मनन करें, नहीं। इसका मतलब ये हम जाने हम कहां से आए हैं। खुदा के लोगों, हमें नहीं भूलना है परमेश्वर हमें कहां से निकाला है। पौलुस कभी इस बात को नहीं भूलता। वो कहता मैं कहां से आया हूं, मैं जानता हूं। मैं तो क्या था? निंदा करने वाला था। मैं तो क्या था? सताने वाला था। मैं तो क्या था? अंधेर करने वाला था। लेकिन खुदा ने मेरे जीवन में काम किया। आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर लोगों, वर्ल्ड के नंबर 1 जो परमेश्वर की सेवा कभी प्रभु के पास गए हैं, जिनका नाम क्या था? जहां उनका नाम था बिली ग्राम। प्यारे परमेश्वर लोगों, वर्ल्ड के नंबर 1 प्रचारक। और उनके सेवकाई के बारे में ऐसा कहा जाता था, जब वो किसी चर्च में प्रचार करते थे, तो जब वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर, परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रचार करते थे, परमेश्वर की धार्मिकता बारे में प्रचार करते थे, ऐसा होता था अगर चर्च के 1 किलोमीटर के दायरे में भी जो कोई भी उनकी आवाज अगर शराबी भी सुनता, जुआरी भी सुनता, ऐसा उनका परमेश्वर के लोग ब्रिटेन में, इंग्लैंड में से कहा जाता है, वो व्यक्ति चर्च में आकर के पश्चाताप कर करके मन फिराता था। एक अभिषेक उनके जीवन में था, एक बड़ी सामर्थ उनके जीवन में थी। एक दिन वो अपने एक जन के साथ, अपने असिस्टेंट के साथ रात को सड़क के अंदर से अपने घर की तरफ वो पैदल ऐसे टहलते हुए जा रहे थे। और जब वो टहलते हुए जा रहे थे, रास्ते में जानते कौन मिला? रास्ते में उनको एक शराबी मिला जो नाली में पड़ा था। तो उनके असिस्टेंट ने अपनी धार्मिकता दिखाने के लिए, कई बार लोग ऐसा ना बड़ी अपनी धार्मिकता दिखाने के लिए बोलते हैं, उसने अपनी धार्मिक दिखाने बोला, देखो ये कैसा है, देखो क्या शराबी है, शराब पी के पड़ा है, देखो कैसा गंदा व्यक्ति है। जानते बिली ग्राम ने क्या कहा? बिली ग्राम ने ये नहीं कहा हाँ बिल्कुल बहुत बुरा है, बहुत गलत है, कैसे लोग नहीं। जानते क्या कहा? बिली ग्राम ने कहा, सुनो, यदि खुदा मुझ पर उस दिन दया नहीं करता, मैं भी आज यहाँ होता। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा की करुणा है आज, और मैं आप उस गंदगी में नहीं है। ये खुदा की दया है, मैं आप उस व्यभिचार में नहीं है। ये खुदा का अनुग्रह है, मैं आप उस नाली के अंदर नहीं है। ये तो खुदा का अनुग्रह हम पर हुआ। अगर उस खुदा का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, आप पर हुआ है, ये अनुग्रह उस पर भी हो सकता है। तो आज प्यारे परमेश्वर के लोगों, गंदी नालियों के अंदर पड़े हुए हैं और जो व्यभिचार के अंदर पड़े हुए हैं, खुदा उन पर भी अनुग्रह कर सकता है। कभी मत भूलिए, कभी अपने आप को, कई दुख होता है कई बार लोगों के देख करके, वो अपनी धार्मिकता के लोगों को नीचा दिखाते हैं। लेकिन धन्यवाद पौलुस का। पौलुस क्या कहता है? पौलुस की पत्री को आप पढ़ो, 1 तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस, रोमियो की पत्री
पत्री, कुरिन्थियों की पत्री, हर बार गलातियों की पत्री, वो हर बार एक बार अपनी गवाही जरूर देता है। एक बार वो ये जरूर बताता है मैं क्या था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पौलुस बहुत ऊंचाई पर गया, दान वरदान उसके जीवन में थे, उसके रुमाल और अंगूठे से बीमार चंगे हो जाते थे, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा ये मेरे द्वारा। पहला कुरिन्थियों 15:10 में क्या कहता है? वो कहता मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यहाँ पौलुस के जीवन से हमें एक बात सीख सकते हैं, हमें परमेश्वर के सामर्थ के लिए धन्यवाद देना है। दूसरा, हमें अपनी गवाही को कभी भी नहीं भूलना है। हमें नहीं भूलना है खुदा ने हमें कहां से उठाया है। आपसे कहना चाहते हैं आपके मेरे जीवन में अद्भुत समय आने जा रहा है। एक ऐसा समय को हम देखने जा रहे हैं, एक गोल्डन समय आ रहा है, प्यारे घर में सुनहरा समय आ रहा है। वर्ल्ड के लिए तो बड़ा ही दुखदाई समय आ रहा है, लोगों के लिए तो बड़ा दुखदाई समय आ रहा है, लेकिन आपसे क्या खुदा के लोगों के लिए एक स्वर्ण में अर्थात गोल्डन टाइम आ रहा है, एक शाइनिंग टाइम आ रहा है, एक चमकने का टाइम आ रहा है, एक ऊंचाई को जाने का समय आ रहा है। आपसे कहना चाहते अगर विश्वास करते हैं तो आमीन करके बैठ करें, क्योंकि एक सुनहरा 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 जैसा आज तक नहीं आया ऐसा समय परमेश्वर के लोगों के लिए आ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक डाउन, दुनिया की चीजें डाउन, तमाम प्रकार की नौकरियां खत्म, बेरोजगारियां हाई लेवल पर, बीमारियां हाई लेवल पर, महामारियां हाई लेवल पर, भूकंप हाई लेवल पर, लेकिन आपसे कहना चाहिए इन हाई लेवल के अंदर खुदा के लोग भी हाई लेवल पर, हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर आपके 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 मेरे जीवन के अंदर अद्भुत करने जा रहा है, लेकिन उस समय इन बातों को ना भूलें। ये खुदा हमें क्यों बता रहा है? परमेश्वर कह रहा है पौलुस के जीवन की बातों से हम सीख सकते हैं। तीसरी बात जो पौलुस के जीवन के अंदर सीख सकते हैं वो क्या कह रहा है? वो फिर एक बार फिर 15वीं आयत के अंदर वो एक बार फिर वो बता 15वीं आयत में जानते हो क्या बताता है? वो कहता है ये अनुग्रह किसके लिए? पहला वो क्या कहता है? परमेश्वर का धन्यवाद देता। 12वीं आयत में वो परमेश्वर के कार्यों के लिए वो बताता हमें परमेश्वर का, हम सीख सकते हैं हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। 13वीं आयत के द्वारा हम जान सकते हैं हमें अपनी गवाही को कभी नहीं भूलना है, यानी कि कहां से हमें नहीं भूलना है। तीसरी बात हमें इस बात को याद रखना है, ये अनुग्रह सबके लिए है। पढ़े 15वीं आयत को मेहरबानी से। ये बात सच है, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य, हर प्रकार से क्या है? मानने योग्य है। क्या बेटे बहन? मानने योग्य है। गुड, अलर्ट, हालेलुया, अलर्ट कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए, बेटा किसका उद्धार करने के लिए? पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। प्यारे परमेश्वर को यहाँ पर वो बता रहा है ये यीशु मसीह का जो अनुग्रह है किसके लिए? सबके लिए है। किसके लिए? हर एक पापी के लिए है। इसलिए आपसे कहना चाहते मत से सोचिए केवल इसका अनुग्रह आपके लिए। आज आप पापी बन गए, आप पापी से धर्मी बन गए हैं तो क्या है प्यारे परमेश्वर वो? अब आप धर्मी बन गए हैं तो अब क्या है? अब आप कहेंगे अब उन पापियों के बारे में कुछ नहीं, पाप खुदा का अनुग्रह उन पापियों के लिए है। हालेलुया। चौथी इंपोर्टेंट बात के ऊपर थोड़ा सा हम समय देना चाहते खुदा के लोगों। चौथी इंपोर्टेंट बात तो आपको समझे प्यारी परमेश्वर वो पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस तीमुथियुस को लेटर लिख रहा है और जानते हो क्या कहता है? वो कहता है कि तेरे जीवन में, पढ़े उसके 18वीं आयत को पढ़े, जल्दी से पढ़े। हाँ, हे पुत्र तीमुथियुस। तो पुत्र को ये तीमुथियुस को क्या बोल रहा है? पुत्र का मतलब बेटा। क्या बोल रहा है? बेटा बोल रहा है। तो क्या है तीमुथियुस इसका बेटा था? नहीं था, लेकिन कैसे था? आत्मिक तौर से, क्योंकि परमेश्वर की इसकी सेवकाई कर रही है। तो ये क्या है? आप पौलुस यहाँ एक आत्मिक पिता के रूप में बोल रहा है, हे मेरे पुत्र तीमुथियुस। हाँ जी, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते। ध्यान रखे प्यारे परमेश्वर। चौथी इंपोर्टेंट बात जो आज आपसे हम शेयर करना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है जितनी भविष्यवाणियां आपके लिए की गई हैं पिछले दिनों के 40 दिनों में लॉकडाउन में, आपने यहाँ से कुछ परमेश्वर के वचन भविष्यवाणी को सुना है। कई बार जब आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, डायरेक्ट प्रभु ने कुछ बातें आपसे बोली है। अलग अलग प्रभु के दासों के वचन को आपने, अभिषेक सबके बात नहीं कर रहे, लेकिन जब आपने अभिषेक दासों के वचनों को आपने सुना है, कुछ वचन आपको लगे हाँ ये मेरे लिए है, हाँ खुदा का दास मेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा है। आपने अलग अलग जगह से भविष्यवाणी सुनी होगी, यहाँ से आपने बहुत से भविष्यवाणी की बातों को सुना होगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इन भविष्यवाणियों के बारे में एक दो बातें हम बोल करके आगे बढ़ना चाहते प्यारे परमेश्वर को, जिन्हें हमें समझना है। आपके लिए भविष्यवाणी की गई है। परमेश्वर ने आपको पिछले दिनों में शायद अपने दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा बोला होगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बड़ा बड़ा मकान दूंगा, मैं तुझे बड़ी नौकरी दूंगा, मैं तुझे बिल्डिंग दूंगा, मैं तुझे ऊंचाई
को उठाऊंगा, तू आत्मिक वरदानों से भरा होगा। कई भविष्यवाणियों को आपने प्राप्त किया होगा। तो अब आपको कहना चाहते भविष्यवाणी क्या है। पहली बात इन भविष्यवाणी के बारे में समझे। दूसरा पत्रस 1:21 के अनुसार इस बात को समझे कि जो भी भविष्यवाणी आपके पास आई है, जितनी भविष्यवाणियां आपके पास आई है, दूसरा पत्रस 1:21 को आप पढ़े तो ऐसा लिखा है कि कोई भी भविष्यवाणी आदि, क्योंकि कोई भी भविष्य, सुने, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा, एक मिनट प्यारे परमेश्वर, आप चाहते हैं इस वचन को आप आराम से सुने और अंडरलाइन कर लें। दूसरा पत्रस 1:21, 2 पीटर 1:21। यस, आप शुरू से पढ़े मेहरबानी से। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। ध्यान रखना, कोई भविष्यवाणी आई है तो ऐसा नहीं किसी के मन में आ गया मैं भविष्यवाणी करो, चलो बैठा बैठा क्या करो, कुछ काम नहीं है, चलो कुछ भी बोल दो। नहीं नहीं नहीं, कोई भी भविष्यवाणी क्या है, मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते। याद रखे, आपसे कहना चाहते हैं, हमने कहा प्रभु के अभिषिक्त लोगों के द्वारा जो भविष्यवाणी आपके पास आई हो, उनकी इच्छा से नहीं आई। जो कुछ भी आपने हमारे द्वारा सुना है, या प्रभु के अलग अलग लोगों के द्वारा सुना है, या हमने कुछ प्रभु के सेवकों के द्वारा अपने लिए सुना है, या प्रभु के वचन से सुना है, वो किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? पवित्र आत्मा ने उन्हें उभारा, पवित्र आत्मा ने उन्हें उभारा, और पवित्र आत्मा के उभारा जाने के बाद उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के वचन को दिया। आपसे कहना, जितनी भविष्यवाणी आपके पास आई है, हर एक भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है, हर एक बात खुदा की ओर से है, हर एक बात परमेश्वर ने आपसे अपने वचन के द्वारा किया है। अब आपके जीवन में कई बार ऐसा व्यक्ति जीवन में ऐसा होता है, परमेश्वर भविष्यवाणी देता है और वो जीवन में कई बार पूरी नहीं होती। तो जानते पहला वो क्या कहता है? पहला कहता है वो भविष्यवक्ता क्या था, वो प्रभु का दास क्या था? झूठा था, झूठ बोल दिया उसने, झूठा। पहले वो क्या करता है? प्रभु के सेवक पर या भविष्यवाणी देने वाले पर दोष लगाता है। थोड़े समय में और पूरी नहीं होती, फिर क्या कहता है? शायद परमेश्वर है ही नहीं, ये सब हवा की बातें हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या होता है? धीरे से कहां चला जाता? पाप में चला जाता है। लेकिन आपको प्यारे परमेश्वर लोगों, भविष्यवाणी के जीवन, भविष्यवाणी की पूर्ति होने के लिए यहाँ पौलुस, आइए मेहरबानी से वहां हम पहुंचे। पहला तिमोथेयुस 1:18 के अंदर पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है, जो भविष्यवाणियां मैंने पढ़े 18 को 1:18, हे मेरे पुत्र तिमोथेयुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं। सुने, यहाँ पर वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है तेरे विषय में सौंपी गई थी, उनकी पूर्ति होने के लिए क्या कह रहा है? मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मैं तुझे कमांड देता हूँ। क्या कमांड देता हूँ? कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहा। प्यारे परमेश्वर को, पहली बात आपके जीवन के अंदर जितनी भविष्यवाणियां आपने सुनी है, उनकी पूर्ति होने के लिए पहला काम क्या करना है? आपको लड़ाई को लड़ना है, आपको एक आत्मिक युद्ध को लड़ना है। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने बोला और आपकी जन्म पूरी होगी। ये ऐसा नहीं है कि आपको एक रसगुल्ला आपको तैयार किया, आपको दिया और आपने गप खा लिया, भविष्यवाणी पूरी। नहीं नहीं नहीं, ये वो रसगुल्ला नहीं है खुदा के लोगों, ये वो गुलाब जामुन नहीं है जो आपके लिए तैयार किया और आपको दिया और आपने गप खाया और मजे आ गए। नहीं नहीं नहीं, इस भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यह क्या कह रहा है पौलुस? क्या कह रहा है तिमोथेयुस को? तुझे कुश्ती लड़नी होगी, तुझे संग्राम करना होगा, तुझे युद्ध करना होगा। जैसा कि हमने दानियल को देखा है, वो पहले दिन उससे क्या 21 दिन के उपवास काल में जब बैठता है, ऐसा लिखा उसके बारे में, पहले दिन ही क्या हो गया? उसकी प्रार्थना का उत्तर आ गया। लेकिन वो क्या 21 दिन तक ठहरा रहा, 21 दिन तक लगा रहा। आपसे कहना चाहे, भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए आपको, मुझको एक कुश्ती को लड़ना है, एक लड़ाई को लड़ना है खुदा के लोगों। जैसा याकूब कहां पर लड़ता है? उससे तट के ऊपर लड़ता है। हम गीत गाते ना, वो गीत गाते ना, पर याकूब के तट पर, है ना? याकूब के तट पर उतर आए, उनके यहोवा की आराधना। हालेलुया हालेलुया। याकूब के तट पर उतर आए, है ना? परमेश्वर की आराधना। किस कौन से तट पर? याकूब के तट पर उतर आए, याकूब के परमेश्वर की आराधना। फिर परमेश्वर को वहां से लिखा है, उस तट के ऊपर जब क्या हुआ, उस याकूब ने एक लड़ाई को लड़ा। उसने कहा, उस स्वर्गदूत से कहा, जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे
जाने नहीं दूंगा। और क्या कहा उस याकूब ने आशीष को? आपको हमें भविष्यवाणी के लिए क्या करना है? पहली बात, बोलने के लिए बहुत कुछ लगे, जल्दी हम चलेंगे। पहला हमें लड़ाई को लड़ना है। पढ़े उसकी 19वीं आयत, क्या करना है? और विश्वास। और विश्वास। दूसरी बात, आपके जीवन में भविष्यवाणी पूरी होए इसलिए क्या करना है? आपको विश्वास करना है। बिना विश्वास के काम नहीं होगा। कई लोग जानते क्या करते हैं, कई लोगों के जीवन में भविष्यवाणी पूरी क्यों नहीं होती है? दोस्तों वो प्रभु के दास पर लगा देते हैं, प्रभु लगा देते हैं, लेकिन कई बार इसके लिए भविष्यवाणी की परमेश्वर भाई तुझे आशीष दे रहा, बरकत दे रहा, धन दे रहा, दौलत दे रहा है, उनसे कहते बोलिए आमीन, आमीन बोलते हैं, लेकिन बाहर निकलते हैं, जानते क्या कहते हैं? अरे 5 साल ने बोल दिया, होगा थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी होगा, मेरे पास तो नौकरी नहीं है, पैसा कह रहे गाड़ी मिलेगी। प्यारे परमेश्वर, कई लोग क्या है, विश्वास करते ही नहीं। उन्हें लगता है बस इन्होंने बोल दिया है, यूं ही हवा में बोल दी। नहीं, आपको विश्वास करना है। अगर आपके लिए प्रभु के सेवक ने एक बात बोली है या प्रभु के वचन ने आपके जन से बात की है, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में परमेश्वर आप में से प्रत्येक से बात कर रहा है, हम प्रभु की तारीफ करते हैं। प्रभु इन दिनों में हम आपकी गवाहियों को सुनते हैं, हम परिवार में देखते हैं, अपने जीवन से देखते हैं प्रभु अलग व्यक्ति से क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, जब परमेश्वर का वचन हमारे पास, भविष्यवाणी का वचन हमारे पास आता है, उसकी पूर्ति के लिए दूसरा क्या करना है? हमें विश्वास करना है। हमें विश्वास करने, खुदा ने बोला है ये पूरा होगा। आगे पढ़े उसको, और उस अच्छे विवेक को थामे, और उसे अच्छे विवेक को। प्यारे परमेश्वर, तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो भविष्यवाणी पूर्ति के लिए अच्छा विवेक होना चाहिए। अच्छा विवेक का मतलब अच्छा मन होना चाहिए। आप गंदे मन के साथ भविष्यवाणी पूरी होते नहीं देख सकते, बुराई के साथ भविष्यवाणी पूरी होते देख सकते। कई लोग प्रभु की बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं को क्लेम करते हैं, प्रभु धन्यवाद मुझे धन देने जा रहा है, बुद्धि देने जा रहा है, ज्ञान देने जा रहा है, ओ मुझे दौलत देने जा रहा है, मुझे ऊंचा उठाने जा रहा है, लेकिन मन में वो क्या होता है? प्रभु तू मुझे सब कुछ करने जा रहा है और मैं धन्यवाद देता हूं तू कर रहा है, और मैं इसके द्वारा क्या करूंगा? दिखा दूंगा। क्या करूंगा? हाँ बेटे मैं क्या करूंगा? प्रभु क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं? हाँ, लोग क्या कहते हैं कि मैं इसे दिखा दूंगा, मैं उसको दिखा दूंगा, देख मैं दिखाऊंगा प्रभु ने मेरे लिए क्या काम किया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, कई बार क्या होता है, हालेलुया, कई बार क्या होता है प्यारे परमेश्वर लोगों, आदमी परमेश्वर से अपने जने बड़ी बड़ी आशीषों को पाता है, और जानते किस लिए पाता है, किस लिए पाना चाहता है? वो कहता है देखो मैं इन आशीष को पाके क्या करूंगा? अपने दोस्त को दिखाऊंगा, अपने पड़ोसी को दिखाऊंगा, उसको बता दूंगा देखा तेरे पास जो गाड़ी 4 लाख की ना, मेरे पास 10 लाख की गाड़ी है। कई बार व्यक्ति क्या करता है? अच्छा विवेक नहीं होता, अच्छे मन के साथ काम नहीं करता। आपसे कहना चाहता है आपका घर, आपकी कॉलोनी में सर्वोत्तम घर खुदा देने की सामर्थ्य रखता है, आपकी गाड़ी इस पूरे भीलवाड़ा में सबसे बढ़िया गाड़ी खुदा देने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन अगर आपके मन में ये विचार है मैं इसलिए लाना चाहता हूं ताकि मैं दिखाऊं, उसको दिखाऊं, तो आपसे कहें आपके जने भविष्यवाणी पूरा होना मुश्किल है। यहाँ प्रभु का दास क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है विश्वास और अच्छे विवेक के साथ अच्छा मन होना चाहिए। आपके पास आशीष है, खुदा धन्यवाद, मैं इस लायक नहीं था लेकिन खुदा तूने मुझे दिया। प्रभु परमेश्वर आने वाले दिनों के अंदर जब हम कौन सी बेटा फॉर्च्यूनर चला करके अब आपके पास आएंगे तो हम क्या कहेंगे? खुदा धन्यवाद उस फॉर्च्यूनर गाड़ी के देने के लिए, मैं तो इस लायक नहीं था लेकिन धन्यवाद पिता तूने मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी दी। आमीन, आमीन तो बोल दीजिए, आमीन तो बोल दो खुदा के लोगों। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपके मेरे जने बड़ी बड़ी आशीषों को हम देखेंगे, अद्भुत आशीषों को देखेंगे, लेकिन आशीषों के लिए दिखाने के लिए नहीं, किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं, या किसी के सामने अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, देखो मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूं, या देखो मैं कितना बड़ा पास्टर हूं, या देखो मैं मेरी प्रार्थना खुदा सुनता। नहीं, आपको मुझे जैसा हमने कल बताया था, जैसा मूसा का एटीट्यूड था, उसने विजय को प्राप्त किया, जय को प्राप्त किया। उसने ये नहीं कहा देखा यहोशू तो तेरी ताकत से थोड़ी विजय मिली है, मेरी प्रार्थना से विजय मिली, ऐसा मूसा ने नहीं कहा। लेकिन मूसा ने क्या कहा? मूसा ने वहां एक वेदी बनाई और उसके ऊपर लिखा यहोवा निस्सी, यानी उसने कहा मुझे जय देने वाला ये है, परमेश्वर ने मुझे जय दी है। आपसे कहना चाहते हैं अभी आपके पास जो कुछ भी है वो पिता ने दिया है, और हालेलुया वर्णन नहीं कर सकते क्या खुदा आपको देने जा रहा है, आपको बता नहीं सकते क्या आपके पास आने जा रहा है, मेरे पास क्या आने जा रहा है। खुदा के लोगों, इसका आपको हम शब्दों वर्णन नहीं कर सकते। ऐसी आशीषें, ओह हालेलुया,
वंडरफुल जीसस, हमारा खुदा अद्भुत है। प्रभु के वचन में लिखा है, जब पतरस को प्रभु ने कहा क्या कर दाहिने और जाल डाल, ऐसा लिखा, उसने जब जाल को डाला इतनी मछलियां आई कि जाल फटने लगा। फटा नहीं बेटा, फटने लगा, फटने लगा। फट जाता तो सारी उसमें चली जा, फटने लगा। यानी जाल में बहुत मछलियां, खचाखच मछलियों से जाल भर गया। और फिर पतरस ने क्या कहा, पतरस ने आसपास जो क्या थे मछुआरे थे उनको क्या कहा, उन्हें कहा आओ आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, मेरे पास इतनी आशीष आ गई है, मेरा जाल भर गया है, मेरा जाल फटने वाला है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, आने वाले दिनों में आपके मेरे अकाउंट में हर इतना धन आने वाला है। हम कहने जा रहे हैं, हो प्रभु जी धन्यवाद 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 आपकी आशीष के लिए, इन अद्भुत आशीषों के लिए। पिता आपके नाम की महिमा हो और हम उसके द्वारा पिता की महिमा करने जा रहे हैं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ये मेरे जीवन के लिए होने जा रहा है, आपके जीवन के लिए होने जा रहा है। विश्वास करते तो बोले आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करें। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, हम उसकी सामर्थ के लिए पिछले दिनों में 40 दिनों में जब हमने उसकी सामर्थ के द्वारा अपने घर में प्रबंध होते हुए देखा है, हमारे लिए भोजन का प्रबंध होते हुए हमने देखा, उसके लिए हम आइए उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमें अपनी गवाही को नहीं भूलना है। कहां से खुदा ने मुझे उठाया, कौन से दलदल से, कौन सी कीचड़ से उसने मुझको उठाया है। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे बारे में कहता हूं, मेरे खुदा ने मुझे बहुत बड़ी दलदल की कीच से मुझे निकाला है। मैं उस गवाही को भूलना नहीं चाहता। पर परमेश्वर तीसरा बात हमें बताता है, ये प्रेम या अनुग्रह सबके लिए है। चौथी इंपोर्टेंट बात परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है, जितनी भविष्यवाणियां हमने प्राप्त की है वो सारी पूरी होने वाली है, सारी हम पूरी होते हुए देखेंगे, सारी हम पूरी होते देखेंगे। थैंक यू जीसस, जीसस, धन्यवाद ईश्वर। दलदल की कीच में से प्यारे पिता, हम आज प्यारे परमेश्वर यीशु के नाम से आपके पास आकर आपका कोटि कोटि दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरे दास पौलुस के द्वारा आपके वचन के द्वारा बात को सीखते हैं, और हम भी प्यारे परमेश्वर राजा आपके उस सामर्थ के लिए जो हमें जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने अनुग्रह हम पर किया कि अपने सेवक के रूप में चुना, आपका धन्यवाद। हम भी प्रभु परमेश्वर उस जगह उस समय को ना भूलेंगे, आपने कहां से हमें उठाया। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते आज के पवित्र वचनों के लिए, जो आपका वचन कहता है कि आपका प्रेम सबके लिए है। हम प्रभु हर एक उस व्यक्ति के लिए जो आज दलदल की कीच में है, पाप में है, बुराई में है, दुष्टता में, हम उस तक तेरे प्रेम को लेकर जाएंगे, क्योंकि आप वचन कहता है आप परमेश्वर राजा हर एक पापी के लिए आए हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते भविष्यवाणी की बातों के लिए, जो पिछले दिनों में आपने परमेश्वर हमारे द्वारा और हमारे लिए अलग अलग जगह से पिता जो हम में से हर एक के लिए बोली है, धन्यवाद देते हैं। हम उन्हें पूरी होता हुआ देखने जा रहे हैं, और इसके लिए हम पिता अपने आप को तेरे दास तीमुथियुस के समान परमेश्वर, हम भी पिता एक अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए, विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए, अच्छे विवेक के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार का विश्वास साथ बनी रही। मिलकर कहें आमीन। सर्वोत्तम आ रहा है। प्यारे परमेश्वर को शाम की आराधना के लिए अभी आपसे को हम प्रॉमिस नहीं करते, क्योंकि अगर टाइम में कहा कहीं और रहे तो शाम की आज आराधना नहीं हो पाएगी। अगर होगी तो आपको सूचित किया जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी प्रार्थनाएं आप भेजना चाहते भेजते रहे। परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।